आप क्या मानते हैं? मैं आम लोग, चूंकि गांव देहात में मैं जाता हूँ, लेकिन इलाहाबाद आता हूँ तो कॉफ़ी हाउस आने से रोक नहीं पाता हूँ, क्योंकि यहाँ चर्चा करने वाले लोग मिलते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो भगदड़ मची है, और ये जो ऐसा नहीं है, कांग्रेस में भी बीजेपी के कई सिटिंग सांसद आए हैं, लेकिन इसको चुनाव से ऐन पहले इसको कैसे देखा जाए? मेरे देखने में किसी लोकसभा के चुनाव में इतना अदला बदली, हालांकि 2004 में भी जब अटल जी चुनाव लड़ रहे थे तो बड़ा लोगों ने पाला बदला था, जिसमें नजमा हेपतुल्ला, जो कि निश्चित तौर पर राष्ट्रपति बनती अगर कांग्रेस में रह गई होती, लेकिन उन्होंने बीजेपी की तरफ पाला बदल लिया और उनका तो बहुत नुकसान हो गया। तो उस समय इसी प्रकार इस समय जो पाला बदल रहे हैं उनका भी आगे चल के नुकसान होगा। बीजेपी के डर से, भय से, बीजेपी के ईडी सीबीआई के छापों से जो लोग थोड़ा बहुत गलत हैं वो डर के मारा बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। उनका भी यही असर होगा जो हेपतुल्ला का हुआ, आगे चल के यही होगा। बीजेपी इतना भय और डर कर दिया है। अब बीजेपी पर कोई मुद्दा नहीं है, केवल दो मुद्दे हैं, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, और उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। अगर उसके पास ठोस कार्यकर्ता होते तो आज दूसरों दले से किसी को ज्वाइन अपने पार्टी में न कराते। और आप तमाम प्रदेशों में देखेंगे, आप तमाम प्रदेशों में जा भी रहे हैं, बीजेपी कहीं भी अपने दम पर किसी प्रांत में लड़ ही नहीं रही है। उत्तर प्रदेश देखिए, 4-5 दलों से जिनका कोई अस्तित्व नहीं है दलों का, वो चाहे संजय निषाद हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे सुहेल पार्टी तो राजभर हो, कोई भी, चाहे जयंत चौधरी हो, क्यों मिला रहे हो आप अपने दल में? अगर इसमें क्या बुराई, गठबंधन में क्या बुराई है? हर जगह नहीं, आप एक मिनट, आप आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस समझौता कर ले दिल्ली में, वो ठीक है। सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी के साथ बंगाल में समझौता कर ले, ठीक है। केरल में आमने सामने लड़े, ठीक है। और पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में सिर फुटौल हो, ठीक है। और बीजेपी अगर कुछ दलों के साथ समझौता कर ले तो गलत है। इसलिए कि आज जो बीजेपी ये कहते हैं विश्व से लेके दुनिया से लेके देश मेरा डंका बज रहा है, तो कहाँ डंका बज रहा है? आप कितने मजबूत हैं? मैं इसलिए कह रहा हूं इस बात को कि अगर आप इतने मजबूत हैं कि आपका डंका दुनिया में बज रहा है, आपका डंका देश में बज रहा है, तो आप सेल्फ लड़िए ना। आप डरे क्यों हैं कि मैं कांग्रेस से हार जाऊंगा? आप क्यों डरे? छोटे छोटे दलों को अपने साथ मिला रहे हैं, जातिगत आधार मिला रहे हैं कि निषाद को मिला दीजिए, केवड़ मिल जाएगा, बिंद मिल जाएगा, अनुप्रिया मिला लो, कुर्मी मिल जाएगा। इस प्रकार जो जातिवाद का जहर बो रहे हैं बीजेपी, ये आगे चल के जो दल के लोग मिल रहे हैं उनकी हालात वही होगी जो दूसरे दलों से आए हुए। आप बताइए वकील साहब, जो आप कह रहे हैं आप इससे सहमत? हाँ, देखिए, इस समय भाजपा जिन नारों से पिछले 10 साल पहले आई थी, पिछले 10 साल पहले भारतीय जनता पार्टी जिन नारों के साथ आई थी, भय, भूख, भ्रष्टाचार, लेकिन 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने भय ही पैदा किया। पूरा 10 सालों में भ्रष्टाचार तो आप इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर के, और अडानी का जो पूरा का पूरा जांच जिस तरह से करने से भगे, राहुल गांधी के इस सवाल को उठाने के बाद उन्होंने उनको संसद सदस्यता से वो किया। तो भय, भूख और भ्रष्टाचार की इनकी जो है पूरी की पूरी राजनीति है, और इसी वजह से भाजपा इस समय डरी हुई है। और इतना डरी हुई है, 400 पार कह रहे हैं, और दूसरी तरफ दूसरे दलों के लोगों को तोड़ने के लिए ईडी सीबीआई पूरी तरह लगा दिए हैं। ये सबको मालूम है कि ठीक चुनाव के समय आप जिस तरह से दो मुख्यमंत्रियों को आप गिरफ्तार कर रहे हैं, जिस तरह से विपक्षी लोग लगातार आप ये बात कह रहे हैं कि सत्ता विहीन, मतलब विपक्ष विहीन आप सत्ता चलाएंगे, तो यह संसदीय लोकतंत्र को खत्म करने का जो पूरा का पूरा षड्यंत्र है, और भारतीय जनता पार्टी इसी काम को कर रही है। और वो जो अगर आप ये कह रहे हैं, पूरा देश ये कह रहा है, अभी हजारों लाखों वकीलों ने जो है प्रदर्शन किया कि भाई आप जो है चुनाव बैलेट से करा दीजिए। वो चलिए मामला अगर आपको लगता है कि इस समय सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को वीवीपैट की पर्ची का मिलान करें, पंडित जी आपका क्या विचार है? आप तो विशुद्ध सर, हम तो कहना चाहते हैं कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। अब भारत की राष्ट्रवादी जनता ने अंशावतारी को पहचान लिया है कि हमारा खेवनहार कौन है। 14 में पहचाना, 19 में भी मुहर लगी, और 24 में तो 400 पार होना है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भारत की राष्ट्रवादी जनता कह रही है। काहे जिन पे आरोप लगाए सबको लेते जा रहे हो? नहीं, हम सबको नहीं लेते आ रहे हैं। सब अपने आप जो आना चाहते हैं वो अपना शुद्ध मन से, जो देश का अब
भले पहले गड़बड़ कुछ किए हों, सुधरने का मौका सबको मिलना चाहिए ना। सुधारगिरी है। हाँ, सुधारगिरी है बीजेपी। बीजेपी बिल्कुल, ये गंगा जी हैं, ये बैतरणी पार करने के लिए लोग आ रहे हैं। और देश का विकास, समाज का विकास, अंशावतारी में विश्वास, जो हमारी नीति है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और हम कर रहे हैं, हम विकास कर रहे हैं। हम 80 करोड़ जनता को राशन दे रहे हैं। आज तक इलाहाबाद में और यहाँ प्रयागराज और ये सब जगह पर टिकट का नहीं अनाउंस हो रहा, किसी दूसरे पार्टी वाले के आने का इंतजार कर रहे हैं। नहीं, अब सबकी अपनी अपनी, ये तो मतलब है। अरे पिछली बार दिया था रीता जोशी को ले आके, दिया था ना। हाँ, इस बार किसको ले आ रहे हैं दूसरी पार्टी से? अब दूसरी पार्टी क्या, अब जो इसमें अब हमारे बड़े जो इसके संसदीय कार्य समिति के लोग हैं, वो अपना देखेंगे कि कौन उचित होगा, कौन जो पैसा दे सके।